खड़े कर दे उठाओ रानी दो सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई जींद जिला के थुआ गांव में बैठे हैं। छतर थुआ आपने नाम भी सुना होगा, बड़े मशहूर गांव है। और भाई प्रदीप बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुनील जी जो प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, रणबीर लोहान जी बैठे हैं, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित नाम है। और पूरा गांव राम बैठे हैं, गांव के वर्तमान मौजूदा सरपंच भी बैठे हैं और अपने खाप प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हैं, और भी मतलब युवा बुजुर्ग चाचे ताऊ पूरा परिवार बैठे हैं। आज क्यों ये पूरा परिवार इकट्ठा है थोड़ा मैं बताऊंगा। मतलब ये भाई बैठे हैं प्रदीप, डॉक्टर साहब ने कुछ दिन पहले ही मतलब एक बार संपर्क करवाया था कि सोनू भाई ऐसे ऐसे है। और मतलब ये क्या कर रहे हैं भाई, कहते होने भी बड़ा दुख हुआ है कि इसकी जो सेल्स हैं यानी जिसने आप कोशिकाएं बोला हाँ वो अंदर तक सारी नष्ट हो रही है, ना ये उठ सकता ना बैठ सकता। और मतलब हाथ में भी इतनी ताकत नहीं कि वो हाथ उठा ले, दूसरा हाथ गला उठा के रखना पड़ा है। उसके बावजूद भी मतलब इसने हालात पर सारी चीज़ नहीं छोड़ी, मेहनत अब भी न्यू की न्यू जारी है भाई, ऐसी कर रहा है और काम कर रहा है, यानी हालात तो जूझ कर भी उन तक ऊपर होकर भी मेहनत करने लग रहा है। तो थोड़ी मदद की ज़रूरत थी, एक संभावना थी। डॉक्टर साहब हैं एक मुंबई से, भाई ने बताया प्रदीप ने कि मतलब वो सेल्स डल सके हैं, करीब करीब उसका खर्चा भाई 3-3.5 लाख के बीच में होगा। और प्रदीप भाई ने बताया घर परिवार की अगर आप बात करा तो अकेला है अपना बाप कहियो, 2-3 बेबे, 3 सिस्टर हैं भाई, तीनों मैरिड हैं शायद, और मतलब कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। तो बाकी गांव राम बैठे हैं, गांव वाले भी बताऊंगे, सरपंच साहब तो भी आप बात करांगे, परिवार तो भी बात करांगे, सारी जो जानकारी है। तो भाई मदद की ज़रूरत थी, डॉक्टर साहब ने कहा भाई सुनील जी ने भाई हम भी करेंगे, लेकिन वह चीज़ आकर भाई अकेला आदमी मदद नहीं कर सकता। तो मैं लोहान साहब से मिला, लोहान साहब तो बताया कि लोहान साहब ऐसे ऐसे एक भाई उसकी स्थिति है, और लगातार समाज में पिछले करीब 2 साल तक भाई ये नहीं है कि जींद की बात हो, तकरीबन पूरा हरियाणा में पंजाब तक भी खुद नहीं जान पाते तो फ़ोन पे भी लगातार मदद पहुंचाने का काम करे हैं। तो आज भी भाई 1 लाख रुपया का योगदान इस भाई के इलाज में। इनने एक के बात कही थी कि सोनू भाई अगर अपनी थोड़े बहुत मतलब कारण 2-4 भाई इकट्ठे होकर 10-20-50-100 रुपये करके जो भी आप दे सका हाँ, अगर उन 23 भाई की ज़िंदगी में कुछ और उबार आंदा हो तो आप 24 घंटे तैयार हाँ। तो 1 लाख रुपया का सहयोग रणबीर लोहान जी की तरफ थे, एक भाई हैं अपने साथ आ रहे हैं, 11,000 रुपया सहयोग उनकी तरफ था। और जो भी उस इलाज में बाकी राशि की कमी रह जाएगी वो सारा खर्चा थुआ गांव की तरफ तय डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी ली है भाई, हम सारा लावांगे बचदा। और इस भाई का एक ऑपरेशन जरूर करवाएंगे, 4 महीने बाद दूसरा होना है और फिर 8 महीने बाद तीसरा होना है। अगर तीनों कामयाब हो गए तो जरूर मतलब इनका अगर इतने लोगों की दुआएं हैं तो यू भाई भी भाई अपने पैरों पर खड़ा होगा। और इस परिवार ने यानी जड़ा माँ बाप ने एक सपना लिया था भाई एक ही लड़का है, शायद बड़ा होगा तारी सेवा करेगा, तो शायद ये भी अपने पैरों पर जरूर चलेगा। तो प्रदीप भाई एक बार थोड़ा बताओ किस तरीके की दिक्कत है आपको और कब हुई है? ये जी मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम है इसका, और ये जन्मजात हो रहा है। उम्र कितनी है आपकी फिलहाल? उम्र अभी 24 साल। 24 साल। हाँ। कब आपने पता लगा था कि आपका इस तरीके की भी कोई बीमारी है? देखो बीमारी तो जब मैं 7 साल का था तभी से पता लग गया था, लेकिन नाम का नहीं पता था। एक घर वालों को एक ऐसा ही था कि नॉर्मल बीमारी है, घुटनों में बीमारी या फिर ऐसे वैसे नसों की कोई बीमारी है। लेकिन पता जब चला जब 2018 में पूरी तरह से टेस्ट हुए थे, लेकिन एक प्रकार का फिर भी ऐसा नहीं था कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होगा। पढ़ाई चलती रही, उसके बाद काम में थोड़ा व्यस्त हो गए। 2021 में पीजीआई चंडीगढ़ ने वो बोल दिया था कि भाई इस चीज़ का कोई इलाज नहीं अभी तक, और लास्ट 3 साल तक जैसी सिचुएशन है आप 3 साल तक ही सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, उस हिसाब से मतलब वो भी एक छोड़ दिया कि हर कोई देखो भगवान नहीं होता, हर किसी की कही हुई सच्ची नहीं होती। फिर से भी एक मन में थोड़ा वो हो गया, लेकिन अब आके थोड़ा ऐसा लग रहा कि हाँ वो बात सच थी वाकई में कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। मतलब जैसे कि शरीर में हर रोज़ का कमी आ रही है उसी प्रकार से। तो अभी आने के बाद अक्टूबर में मेरे टेस्ट हुए थे, उन्होंने लास्ट बोला था कि 1 साल तक है।
1 साल के बाद ही, तो मतलब सेल्फ ट्रांसप्लांट अगर नहीं हुए तो ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अभी फिर उसमें मतलब पहले हाथ पाँव तक की थी, उसके बाद उन टेस्ट में क्या हुआ कि मतलब किडनी और मतलब दिल तक भी पहुंच गई, क्योंकि मांसपेशियां तो वहाँ पे भी हैं, हार्ट तो वहाँ पे भी है, धड़कना तो मांस को ही है ना। तो उसी वजह से अभी अगर भीड़ भड़ाका हो ज़्यादा तो सांस फूलना और मतलब सोते टाइम भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो जब तक सेल्स नहीं होंगे तो ज़्यादा चल फिर प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते ना, चलने खड़े का हो सकते, कोई ना बैठ इलाज सकते। नहीं। अगर अभी यहाँ पे बैठे हैं, अगर उठा दिए तो उठ गए, बैठा दिए तो बैठ गए, उठने का कोई नहीं। ना अगर खा सकते अपने। नहीं खा, दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है, एक हाथ से खा भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, कपड़े डालना और मतलब नहाना सब कुछ घर वाले करते हैं। ठीक है, नहीं, दोनों ही। दोनों ही। बस वो एक हाथ, तो दूसरा हाथ थोड़ा सा सारा लगा। तो मतलब फिलहाल इसका जो आप बता रहे थे भाई, डॉक्टर साहब ने के फीस बताई है, कितना मतलब बताया भाई सक्सेस हो जाएगा? देखो, मैं डॉक्टर साहब से मिला था उस टाइम पे, उन्होंने बोला था कि देखो मेरे 25 साल के करियर में मतलब आप, मैंने पहले ऐसे इंसान देखे हो जो आज तक भी मतलब सहारा देने के साथ साथ चल लेते हो, लेकिन इस बीमारी का क्या होता है कि लास्ट 20 ही है जो बंदे अब मतलब चल बसते हैं, 20 तक ही है जो चल बसते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने जो ऑपरेशन किए लोगों के, उस ऑपरेशन के दौरान ही लोगों में मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर तो और भी ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। तो कितना के खर्चा बता कर? उन्होंने परमानेंट बोला कि अगर आप एकदम से करवाना चाहते हो कि मतलब उसकी लागत है 25 करोड़, जिसमें कि 25 करोड़ है, जिसमें कि आपका एक इंजेक्शन लगेगा। उसी इंजेक्शन के दौरान आप 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने बोला 25 करोड़ तो कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकता, कैसे लेके आओगे। लेकिन इस चीज़ की सिर्फ रोकथाम है, आपको ऑपरेशन होंगे हर 4 महीने बाद, जिसकी लागत 4 लाख तक की आएगी आपकी। और उन 4 लाख में ऐसा हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन यहाँ की यहाँ रुक जाएगी और हर ऑपरेशन के दौरान आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। डॉक्टर कहाँ पे है, इलाज कहाँ पे? ये डॉक्टर BS राजपूत है, जो कि मतलब कानपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से हैं। उनके 3 जगह है जो बैठने के सेंटर हैं, दिल्ली, कानपुर और अपने मुंबई 3 जगह बैठते हैं। तो अभी उन्हीं से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला भाई जल्द से जल्द होना ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि हार्ट अगर धड़कना बंद कर दिया तो सब कुछ एकदम से। तो प्रदीप भाई, जिस तरीके का आपने बताया था कि भाई मन ने भी मतलब हार नहीं मानी, संघर्ष जारी है, आपने भी CSC सेंटर पर काम कराया और कुछ पैसे आपने भी जोड़े। हाँ जी, उसी दौरान एक उम्मीद लगी कि हाँ देखो कभी ना कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि जब ऐसा मिलेगा कि हाँ अब तो रिजल्ट आने वाला है। तो पहले से ही कुछ न कुछ तो जोड़ के रखा हुआ है, तो जिसमें कि हेल्प हो जाए। तो आज लोहान साहब भी आए हैं भाई, एक फ़ोन कर दे है, मतलब उसी टाइम आ गए थे ये पे मतलब। बिल्कुल जी, मैं लोहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप मेरी इस सिचुएशन को देखकर आए, अपना टाइम दिया और मतलब बाकी आपका गांव के जितने भाई हैं डॉक्टर साहब, इनने भी जिम्मेदारी ली है भाई, पीछा की वजह तो आपका ऑपरेशन रोकेगा, पूरा गांव मिलकर, पूरे युवा साथी मिलकर भाई पूर्ण करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं गाम राम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली मास्टर जी का, जिन्होंने मेरे एक कहने पर भी मतलब मेरी बात को नहीं नकारा। लोहान साहब, आपने सारी स्थिति सुन भी ली जी, तो मतलब क्या कहना चाहोगे फिर? देखो, मेरे को तो प्रदीप जी, मैं तो सबसे पहले तो आपका धन्यवादी हूँ, A to Z हरियाणा सोनू जी, कि आपने मेरे को ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे एक हमारा भाई है थुआ गांव में, उचाना हल्का है ये जींद जिले का। बिल्कुल। और आपके मुंह से बार बार मैं भाईचारा जो है, फौजी भाईचारा, हाँ जी, उनकी भी चर्चा सुनता रहता हूँ कि कहीं शादी भी करी है तो कहीं जैसे बीमार हैं भाई, तो ये भाई साहब भी हैं उन्हीं में से एक। देखो, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस बात पे कि भी आप लोग सारे मिल के ये चीज़ कर रहे हो, और ये चीज़ करनी चाहिए हमारे समाज को, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों चाहे वो इंडिया में है। तो एक दूसरे की अगर हम मदद करेंगे तो शायद एक दूसरे का सहारा एक दूसरे का आदमी होता है जी। तो एक आदमी तो हो सकता है कि पैसे की किल्लत हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने बता कि आज से 10 दिन पहले अमेरिका में एक लड़का डोंकी मार के गया था और वो वेंटिलेटर पे है, और अब तो ये प्रक्रिया ही ऐसी होगी कि ये 20वां लड़का है
कि जिसको हमने वेंटिलेटर से, परमात्मा दास आज वेंटिलेटर हट भी गया। और ये जो हमारा जो बेटा है, इनका जो मस्कुलर का इन्होंने जो बताई है कि इसकी मसल्स ख़त्म हो जाएंगे और सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, ये एक ऐसी बीमारी है। और आपने मुझे डिटेल में बताया था कि इसका 4-1 लाख रुपए का जो खर्च है एक बार, फिर 4 महीने के बाद फिर 4 लाख का है, फिर 4 के बाद फिर 4 का है, तो इसके 15-20 साल निकल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि साइंस हर रोज़ का अपना रूप ले रही है, बदल रही है। हाँ जी, तो कोई ना कोई ऐसी दवाइयाँ आ जाए तो ये पूरी ज़िंदगी अपनी, अभी तो इनकी उम्र भी कुछ नहीं हुई है, 24 सालों में। अभी देखा मैंने इनको, जब चल के आया तो ये चल नहीं सकते बगैर सहारे के। और बैठाते हुए भी इनको ये डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं चोट ना लग जाए। तो देखो, अगर महसूस तो नहीं करनी तो सुन के ये वीडियो कोई भी नहीं करता, और अगर करेगा भी महसूस तो मैं तो एक बात ज़रूर बोलूँगा आपके माध्यम से, जितने भी हमारे भाई साथी हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का ड्रामा बनाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल मात्र एक ही है कि किसी न किसी भाई की मदद हो जाए। और जितने भी लोग हमारी ये वीडियो सुनेंगे, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि चाहे किसी पे कुछ भी दिया जाए, आप इनका डायरेक्ट जो है ना अकाउंट नंबर दे देना। नहीं, आज बहुत से तो लोग हैं, जितनी जरूरत थी वो तो मतलब बाकी आपने जोड़ के भाइया ने कह दिया, जो कमी रहेगी वो हम पूरी कराएंगे। चलो मैं तो मेरी तरफ से, जैसे आप अपनी बात हुई थी खेत में, तो 1 लाख रुपये मैं मेरी तरफ से ज़रूर दूंगा। और आगे भी जब भी आपको लगेगा कि भाई अपन और सहयोग करना, तो भाई मेरे जो भी बाटा आएगा या मेरा जितना भी ब्योत होगा मैं ज़रूर करता रहूँगा जी। और इस चीज़ पे मैं हमेशा खरा भी रहूँगा। और सारे के सारे भाई मिलकर, करीब तो विदेश में बहुत लोग चले गए अपने, ये तो सारा नेक संगठन बना के वहाँ भी कर देना चाहिए और वहाँ से यहाँ भी कर देना चाहिए। उनके लिए तो है ही कुछ नहीं है चीज़। और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ जी, भाईचारा जो फौजी भाईचारा है, आपने बता के पूरे इंडिया में ये धीरे धीरे फैला रहे हैं। और धीरे धीरे बीमार लोगों की और बेटियों की, जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शादियों का जो बीड़ा है, घर बनाने वाली बात कह रहे थे कि घर भी बनाए हमने कुछ है, तो ये काम सरकार के, लेकिन हमारा फौजी भाईचारा और आप लोग सारे जो पत्रकार साथी हैं, A to Z हरियाणा, गजब हरियाणा, हलचल हरियाणा, तो ये सारे के सारे जो भाई हैं बड़े अच्छे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं तो आपका सोनू जी। और बेटा चिंता ना करना, हमारे से जितना भी होगा हम अपने बूते से बाहर जाके काम करेंगे। और ऐसा कोई भी आगे भी यह लगेगा कि भाई हमें फिर आगे आना चाहिए तो हम फिर भी आएंगे। और कोशिश कर बेटा, अपनी ज़िंदगी, दिमाग को जितना स्ट्रॉन्ग जैसे आपने बना रखा है, इसी दिमाग की वजह से आप आज यहाँ हो और इसी वजह से आपका सफल होगा ऑपरेशन। और मेरी जो ड्यूटी गाम राम लगाऊंगा जी, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं नारनौल से हूँ, आप थोड़े से, आप सारे एक ही गांव के हैं, ये समझ लो। और सारा गांव देखो पूरा इकट्ठा बैठा है जी, बिल्कुल, तो इसका प्यार भी दर्शा रहा है। दूसरी चीज ये भी हलवान साहब, ये नहीं है भाई, कई बार मतलब गांव राम तो नहीं बैठे है, नहीं गांव ने इसकी एक्चुअल स्थिति का पता है, वर्तमान मौजूदा गांव का मुखिया हो गया, खाप पंचायती बैठे हैं अपने, तो ये बताने खातिर बैठे हैं कि सही में मतलब परिवार के हालात हैं, इन तक भी आप बात कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मदद करो, अगले ऑपरेशन में भी, इस ऑपरेशन की तो भाईचारा ने कर ली भाई थोड़ी बहुत, मेरे से जो बड़ी मैं भी देने लगना हूँ। और अगला ऑपरेशन फिर बेटे का होना 4 महीने के बाद, है ना भगवान साहब? हाँ हाँ जी, ये लो 1 लाख रुपए का चेक मैं यहाँ दे दूँ। और और भाई देखो भाई चीज़ है भाई, फिर आवा है, आज तक 5 साल हो गया अपना काम कर देना, अपना पता है, कदे भी ना किसी चीज़ का मजाक उड़ाया ना उड़ाया करते, क्योंकि वक्त और हालात समय नुगागरा बलवान हो भाई, किसी पे भी कुछ भी किसा है इसका कोई वो नहीं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि देखो भाई दुख की घड़ी सिर्फ ये चीज़ की भाई, परमात्मा ने भाई का यह चीज़ कर दी। आज ये पूरा भाईचारा, पूरा गांव राम इनके साथ बैठा है। और जब पूरा गांव राम साथ होनी, और पीछा तो मायने कौन रखा करता, जब गांव राम इस चीज़ में इकट्ठा बैठ गया तो कुछ भी मतलब घबराने की उस चीज़ की जरूरत नहीं है। और पूरा गांव राम की, पूरा भाईचारा की, और जितने बाहर तारे हैं सबकी दुआ है परमात्मा तक ये भाई जल्दी से जल्दी भाई स्वस्थ हो, ठीक हो और अपने पैरों पर यूँ चल सके। बहुत खुशी होगी जिस दिन अपने पैरों पर भाई खड़ा हो जाएगा। तो भाई 1 लाख रुपया का चेक बरकन हलवान साहब ने दे दिया, इनका भी हम तय दिल से धन्यवाद करा। हमारी भाई एक फ़ोन पे इन यारी इंडिया एक संस्था है जी, यारी इंटरनेशनल अमेरिका में काम करा, और यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया दोनों मिलके काम करती है जी। तो हमने जहाँ भी मदद करी है चेक द्वारा करी है। ठीक है जी। तो आप चेक कल ही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैसे हैं और आप ये ले लो। और इसमें डेट और ये सब मैंने नहीं भरी है, तो जिसका भी अकाउंट नंबर लिखना लिख देना।
ठीक है भाई, ये मतलब मदद इसीलिए है। और वीडियो बनाने का फिर बताऊं मकसद सिर्फ एक है कि समाज में जागरूकता आवे कि भाई किसी में भी दुख की घड़ी है, कड़ियाँ भी, तो जब सारा भाईचारा इकट्ठा हो जाए बड़े बड़े दुखा न दूर कर दे हैं। सरपंच साहब आ जाओ जी एक बार आप भी, सब ने मिलकर करना भाई ये चाहिए स्थिति बताओगे इस तो आपने ये क्लियर होगी। गांव का मुखिया हुआ सरपंच मोदी जो वर्तमान सरपंच आ जाओ जी, दियो कुर्सी थोड़े हमड़े आप पुराने जो आप भी आ जाओ जी एक बार। यानी ये इस चीज की पुष्टि करेंगे भाई इनके परिवार के हालात। सरपंच साहब राम राम जी, सबसे पहले आप राम राम। वर्तमान सरपंच हो आप, हाँ जी, नाम आपका? हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह। तो इस परिवार के हालात बता दो, क्योंकि कई बार नहीं हो जाए भाई पता नहीं आ चीज थी कि नहीं, लेकिन जब गांव का मुखिया हुआ चीज बोला है तो विश्वास हो जाए। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी, अपना गुजारा कर रहे हैं, अरे इस पर भी लगा रहे हैं पैसा साथ में। कोई अच्छी जमीन जायदाद हो, प्लाट हो, बिजनेस, कोई नौकरी इनकम? कोई इनकम नहीं है जी। भी नहीं है। बस यही है, मजदूरी कर रहे हैं साथ में। इस पर भी बहुत पीछा लग लिया, इस पर पहले भी। वो तो लग गई। हाँ, मतलब दिक्कतबाजी है ज़्यादा। राम राम जी, राम राम जी। आपका नाम? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार। हुआ तो हुआ। हाँ हुआ जी। तो इस परिवार के बारे में बता दो आप भी थोड़ा। परिवार का जी बहुत गरीब परिवार है, जांगड़ा परिवार है जी। इसका पिताजी है वो बैठा सीधा साधा है, मतलब भोला ही ला लिया। तो 3 लड़की हैं, एक ही लड़का है। 3 लड़की ब्याही भी हैं और मकान देख लो जी आप, मतलब कि बहुत गरीब परिवार है यो। फिर यो लड़का शुरू से देख रहे हैं, इस लड़का ने जो मैं कहना चाहूँगा आप तक कि संघर्ष करे है ज़िंदगी में खूब, लेकिन आज यू जो बीमारी बता रहे हैं सेल्स वगैरह, ये अपने सुनील कुमार जी हैं। और मैं लोहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। इनके इतने सादे विचार, सादी आत्मा, इतनी बड़ी शख्सियत जो आज हुआ मैं आई और इस लड़के के बारे में सोचा और इतने बढ़िया विचार के हमें ड्रामा नहीं कर रहे। हम एक नाम लिए लोहान साहब ने, भाई यारी संगठन फलाना संगठन, ऐसे ही सुनील कुमार हमारे फौजी भाई इकट्ठे हो गए, शादी भी करी थी। कई लड़की जो सी पढ़ले हैं बच्चे गरीब परिवार के, उनकी भी सहायता करते रहे हैं। लेकिन मैं आज बड़ा तय दिल तय और गांव का निवासी होने के नाते इस भाई का, लोहान साहब का यहाँ पहुँचने पर और ये विचार और इनका सहयोग का बहुत बहुत मतलब तय दिल से धन्यवाद हूँ कि इन्होंने एक शुरुआत करी है और इस भाई का जीवन ये बचा लेंगे। और ये उम्मीद सारा गांव ने भी है, संघर्ष भाई सुनील का भी गले है, वे जितना सहयोग होगा गांव भी करेगा। और भाई बार बार फिर मैं लोहान साहब तक कहूँ, लोहान साहब आपका एहसान हम नहीं भूल सकते। इस भाई का, एक गरीब आदमी का आपने मतलब साथ दिया और सहारा दिया। चलो जी, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाई ये 11,000 रुपये हैं, ये एक भाई ने मतलब अपना नाम गाम पता नहीं बताया, उसने मैंने वैसे ही जिक्र कराया था जॉब कराया करा वो भाई, तो उन्होंने कहा सोनू भाई मेरी तरफ तो छोटा सा सहयोग, अपना छोटा भाई है उसके लिए ये भेजे हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम भाई जी, राम राम। सोनू भाई आप तो आते रहते हो, अभी पिछले 2 महीने में ही 2 बार आपको यहाँ पे देख कर बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। तो आपके माध्यम से इतनी ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो रही है। सही मायने में तो एक वो जो पुल का काम है ना, जो सेतु का काम होता है, वो आप कर रहे हो। बस पूरे समाज का सहयोग है जी इसमें। ये तो बात सही है, कोई भी काम एकजुटता से बनता है। और भाईचारा का मतलब क्या है? अगर भाईचारा की हम परिभाषा निकालें, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो चीज़ों को इस दृष्टि से देखने का अभ्यास करते हैं हमेशा। उसका मतलब ही यही है कि मिलजुल के किसी भी अच्छे काम की या किसी भी मुश्किल घड़ी की जो स्थिति आती है, उसमें सारे कंधे से कंधा मिलाकर, जो एक बात है, कहावत है, वो इकट्ठे चले हैं। और गांव और देहात, खास तौर पर हरियाणा, ये तो इसी बात के लिए मशहूर है, भाईचारे के लिए। आमतौर पे यहाँ हर दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, कोई अनपढ़ आदमी हो चाहे पढ़े लिखे आदमी हो, वो भाईचारा कहेगा। तो ये भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है। इसने तो गांव में बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थल बना दिए, है ना। तो जब ये इकट्ठे हो जाए तो बरकत हो जाए। तो अभी मतलब भाई जो भी कमी रह गई, आपने ये कहा था बस सोनू भाई ईब बचदा काम मारा है, पहला ऑपरेशन के लिए भाई का मतलब जो भी फीस लगाई कंप्लीट करांगे। देखो वो बात तो जो सारी प्रदीप भाई ने बता दी है कि इनको एक असाध्य बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें सेल्स और जो मसल्स हैं वो आदमी की उम्र के साथ डेड होने लगती हैं। हाँ जी। और जो हमारी व्यवस्था है, मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है कि वो समाज में गंभीर और जो असाध्य बीमारियों में लोगों की मदद नहीं कर पाती, और फिर भाईचारा ने खड़ा होना पड़ा है। तो इसके वाले केस में भी यही हुआ है।
काफ़ी दिन पहले आपके माध्यम से मैंने भाई साहब को मिलाया था, क्योंकि मैं खुद एक विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, तो मैं यह तकलीफ़ समझ सकूँ, क्योंकि वो मैंने बचपन भी जिया है संघर्ष का, गुडरियाँ भी चले हैं। लेकिन मन में एक बात वो शायद आज भी ये प्रेरणा देती है कि संघर्ष के बाद है ना सफल हो जाए, और मैंने भी वो संघर्ष देखा और करे, आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ। सही बात है। और काम आने वाले और भाइयों ने भी जोड़ सकूँ। जो हमारे बड़े भाई हैं, सुरेश जी हैं और गांव के मोजीज हैं, बचपन से इनके पास रहे, शिक्षा गांव में सामाजिकता सीखी, भाईचारा सीखा। हालांकि मैं कुरुक्षेत्र हूँ, लेकिन गांव का कोई भी काम हो 10 दिन में 5 दिन में मैं आ जाऊँ। तो गांव के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना एक रुझान है, एक रुचि है, लेकिन वो होता है सारे गांव से। कोई सुनील, कोई सुरेश या कोई अकेला नहीं करता। बिल्कुल। वो गाम राम भी एक शब्द है, उसका भी मतलब यही है। तो भाई के केस में जब मिला, इन्होंने 2-3 बार मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी हालात हैं, इनको कैसे हम डील कर सकते हैं। तो कई जगह मैंने बातचीत करी, जिसमें आप भी थे और भी थे। तो आखिर यही है, अब इसका तो एक ही इलाज है कि इसका इलाज करवाया जाए, और वो भी खर्चे से इलाज होगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्था इसने बहुत सारी जगह गुहार लगाई, कहीं कोई मदद नहीं हुई। आखिर में फिर गांव और आप जैसे भाइयों का सहयोग, लोहान साहब जैसे लोग जो बामासाल लोग हैं, जिनकी वजह से ये समाज और अच्छाई जिंदा है, तो वो गुहार लगाई। तो आज भाई साहब लोहान साहब का तो हम तहे दिल से पूरे गांव राम की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और ऐसे ही भाइयों के लिए हम भी एक संस्था चलाते हैं, विकलांगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए। उसका नाम पथ के साथी है। पथ के साथी मतलब जिस आदमी के जीवन में एक जैसे संकट है, जीवन का संकट है, तो उनको हम कैसे सामाजिक सहयोग से आगे बढ़ा सका, क्योंकि जो जीवन में खुद ने भोग लिया उससे ज़्यादा तो कोई बता नहीं सकता। तो उसी के तहत हमने फिर आपसे भी रिक्वेस्ट करी, और भी मेरे कई प्रोफेसर साथी हैं, किसी से भी हम मदद मांगते हैं तो कोई मना नहीं करता। लेकिन इतनी बड़ी रकम है तो ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम से कहते ही, क्योंकि रोज़ सामाजिक काम चले जाएं। सही बात है। कभी बेटी की शादी करनी है, किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी है, तो मैं भी जितना बनता है और भी गांव भी जितना बनता है, मिलजुल कर करते हैं। कभी गांव में कोई काम शुरू कर लें, कभी पैसे की वजह से काम नहीं रुकता, और ये भी नहीं रुकागा। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई पूरा का पूरा खर्चा ही गांव उठा ले, क्योंकि कई केस होते हैं ऐसे गांव राम में, दुखी सुखी लोगों का जीवन चलता रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं लोहान साहब का और एक 11,000 का एक सहयोग दिया भाई ने, जिसने नाम तक नहीं बताया। जब समाज में ऐसे आदमी जिंदा हैं जिनकी हस्ती जिंदा है ना, मतलब हस्ती का मतलब क्या है, यही तो है कि वो इंसान किसी के काम आ सके। सबसे बड़ी मानव सेवा, सारी जगह हम पढ़ा, सारी जगह यही बात करी जावा है। तो उसी मुहिम को लेकर, उसी मिशन को लेकर गाँव में लगे रहा। और ख़ास तौर पर इस भाई के मामले में जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके सामने, मैंने तो एक ही जिम्मेवारी ली थी भी जुबान की बात सबसे बड़ी हो। मैंने जो बात कही है भी ज़रूरतमंद है तो ज़रूरतमंद है। बहुत लोग हमारे पास और भी आते हैं देख के, जैसे इस भाई की मदद होगी, 10 भाई और भी आएंगे, हो सके उनकी भी ज़रूरत हो, लेकिन कम से कम उनका हालात या सिस्टम ऐसा हुआ कि वो सर्वाइव कर सकें। हम उसकी मदद कर सकते हैं, जो बिल्कुल कोई जिसका कोई विकल्प नहीं। जैसे वो एक बेटी थी, अपने बिल्कुल जिक्र कराया था, उसके माँ बाप नहीं थे, तो वो गांव की बेटी हुई। सही बात है। तो गांव की जिम्मेदारी ने सारा भी लाया, तो वो शादी गांव ने करी। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम तो खड़े हो जाते हैं। उसमें सुरेश है, कोई भी है, सरपंच साहब है, किसी ने कहा था कोई मना नहीं कर। ये इस गांव की एक बहुत अच्छाई है। तो भी मतलब अगला महीना में भाई कोशिश है इसका पहला, हाँ, इसने टेस्ट करवा लिए हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आ गई, ये सहयोग मिल गया कुछ अपनी ओर से भी। सबसे बड़ी बात क्या है, इस लड़के में स्वाभिमान है। बिल्कुल है। आत्मसम्मान जिस इंसान का मर जाए ना, मैंने देखा बहुत लोग सब कुछ है, हाथ हैं, पैर है, फिर भी मांगते हैं। लेकिन इस इंसान ने जब पहली बार मेरे से मदद मांगी तो इसने ये नहीं मांगा था, इसने कहा मेरे को उधार दे दे। तो फिर मैंने इसकी पूरी स्थिति का विश्लेषण करा कि क्या ये चुका पाओगा उधार, मैं दे भी देता मान लीजिए, और भी किसी भाई को बोलूंगा तो भी, लेकिन ये चुकाओगा कैसे वो उधार। तो इसलिए ये हमारा समाज का सहयोग था, काम हुआ लोहान साहब जैसे लोगों के ठीक है, काम चलना चाहिए भाई का। हाँ, इसकी जिंदगी अगर 20 साल 15 साल बन गई, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी हर हाल में खूबसूरत है, मैंने ये बात कही है। कोई आदमी आखिरी सांस तक भी मरना नहीं चाहता। जीने की क्या कीमत है वो आपके सामने है। इसमें जज्बा है, जुनून है, जोश है,
और वही इसने बचावा और वही आज तक बचा रहा। नहीं तो इस रोग में तो 22 साल 20 साल भी नहीं जीता आदमी, और आज भी ये सही दिमागी रूप से बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम मैं आप यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, शायद आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते होंगे, स्टीफन हॉपकिंस। एक बहुत बड़े इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उसके साथ लगभग ऐसा ही हुआ था। उसने बताइए दुनिया कैसे बनी, इस ब्रह्मांड का रहस्य बताया था। जैसे सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, धार्मिक थ्योरी अलग हैं, उसने वैज्ञानिक थ्योरी बताई थी। इसकी उम्र कितनी है पृथ्वी की, कितने साल ये पृथ्वी रहेगी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी सारी मसल्स खत्म हो गई थी, लेकिन उस बंदे के दिमाग में चिप लगाई गई थी, व्हील चेयर पर रहा, वो 50-55 साल जिया, और आज उस बंदे को अगर कोई भी आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी याद करेगा, उससे बड़ा वैज्ञानिक नहीं है। तो भाई सारी जो ताकत हो तो दिमाग में है, शरीर में भी है ताकत, मैं शरीर को नकार नहीं रहा, लेकिन दुनिया में कोई आदमी पूरा है, हर आदमी अधूरा है। बिल्कुल, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो यही सोच लेकर हम चल रहे हैं कि पूरा कोई नहीं है, हर कोई अधूरा है। इसलिए जिस इंसान की जो कमी है, अगर हम उसको थोड़ी सी पुशअप कर दें, शायद उस परिवार की, उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। और आने वाले टाइम में जो हमारी नई पीढ़ी है, जनरेशन, इस बात से सीखेगी कि सहयोग, आने वाले टाइम में याद करेंगे सहयोग की चीज़ थी, भाईचारा की चीज़ थी। अगर इसको हमने कायम रखना है, बचाए रखना है, तो लोहान साहब जैसे भामा शाह और दानी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो हमारे बीच इस चीज़ को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। चलो धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद भाई जी। और ये सारी इनकी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल भाई, ये रिपोर्ट हैं, ये भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। और सिर्फ एक समाज में यूँ मैसेज देने खातर कि भाई जब भी किसी पे दुख की घड़ी है, ज़्यादातर खासकर उसका गांव इकट्ठा हुआ, गांव गुआंढ इकट्ठे होकर भाई उस दुख की घड़ी में अगर साथ दे दे, क्योंकि हालात किसी के भी किसी टाइम भी बदल सके हैं, समय है यूँ, तो ज़रूर वीडियो शेयर करनी और अपने सोच विचार जरूर करने। और दोबारा तो फिर भाई जिन भाइयों ने भी सहयोग दिया, लोहान साहब का और भी भाइयों का और गामराम का, मैं दोबारा तय दिल से धन्यवाद करा। एक लास्ट जो अपील है, देखिए साथियों, हमने कोई इसमें इस भाई का ना अकाउंट दिया, ये क्लियर करना चाहूँ, ना ही कोई मोबाइल नंबर दिया है। जो लोहान साहब ने सहयोग दिया है, कुछ इसने कर रखा है, जो बाकी सहयोग होगा, इसकी जितनी भी कमी पेशी रहेगी, हम गाम राम में मिलकर करांगे भाई। तो भाई कोई अकाउंट नंबर नहीं है। हाँ, गाम राम के नौजवान भाइयों तो नौकरी पेशा वाला है, जिसका भी जो सहयोग मन करे सीधे आके दो, सीधे आके दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नहीं तो अपना कोई भी भाई है, मैं हूँ, संदीप है, सुरेश है, किसी के भी माध्यम से गांव में तो घर भर की बात हो है, संपर्क कर लो, बता दो, बाकी खर्चा आप उठाओगे इसका। और परमात्मा करे, ईश्वर करे, ये सफल हो है और आगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जीवन में, मतलब जितनी भी संघर्ष या इस तरीके की सुविधाएं हैं वो मिलें, तो फिर हर समस्या का हल हो जाता है। और भाई दूसरी चीज़ वह है, देखो कई भाई फिर वीडियो देख कर सोचेंगे हाँ भाई मदद करना वानु काग रहे हैं, 2 रोटियाँ जरूरत है, 2 मिल जाए तो उसका काम चल जाएगा, फिर अपन वो जो मदद है शायद और कोई भूखा होगा। कहने का मतलब है भाई इस भाई का ऑपरेशन का बचे जो हैं वो गामराम उठा होगा, बाकी इसका पूरा हो गया है। कोई और भाई ने इच्छुक है भाई हम मदद करना चाहो तो और भी बहुत सारी वीडियो आंदी रहो, और भी बेसारा लोग है, तो भाई आप और मदद कर सको। किसी प्रकार का कोई खाता नंबर, अकाउंट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर नहीं दिया गया है। कोई अगर कमेंट में नंबर लिख भी दे तो आपने उस तक सावधान भी रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करा करें। तो आपने अपने सोच विचार जरूर देने हैं। पूरा गाम राम का तहे दिल से दोबारा तो धन्यवाद करना भाई। जय जवान जय किसान।